अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा पिशावरी पुलाव जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए बीफ 1 किलो। आप चाहें तो आप बड़े बड़े पीसीस वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, एक लार्ज साइज़ का, और रफली सा चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। प्याज भी हमें चाहिए एक लार्ज साइज़ का, इसको भी रफली सा हम चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, 1.5 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे नॉर्मल कढ़ाई में भी पका सकते हैं। यहाँ पर हम ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, साबित धनिया ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून। इसके बाद दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर देंगे, 4 छोटे साइज़ की हैं, और अगर बड़े साइज़ की हों तो आप 2 ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम जावित्री ऐड कर देंगे, इसकी 2 ब्लेड्स ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम बादियान के फूल ऐड कर देंगे 4, और इसके बाद जो है 2 हम काली बड़ी इलायची जो है वो भी ऐड कर देंगे। इसके बाद 1 अदद तेज़ पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है ये हम ऐड कर देंगे जी सौंफ, 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें सौंफ ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम नमक ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 टेबलस्पून बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम पानी ऐड कर देंगे 1 लीटर, या हस्बे ज़रूरत आप देख लीजिएगा। अगर आप प्रेशर कुकर में इसे कुक करें तो 1 लीटर बहुत है, और अगर आप इसे कढ़ाई में कुक करें तो आप इसमें 2 लीटर पानी ऐड करके आप इसे लो फ्लेम पे रख दीजिएगा 2 से 3 घंटे के लिए। और अगर आप प्रेशर कुकर में इसे कुक करें तो 15 मिनट के लिए आप इसे प्रेशर कुकर में कुक कर लीजिएगा, उससे जो है गोश्त बहुत ही अच्छा सा गल जाएगा। और ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो ज़बरदस्त सा गल चुका है, बहुत ही अच्छा सा पक चुका है। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक स्ट्रेनर लेंगे और इसको हम छान लेंगे। इससे क्या होगा कि जो बीफ यखनी है उसको हम अलग कर लेंगे, और जो इसकी बोटियां हैं उसे हम अलग कर लेंगे। और ये देखें यखनी जो है अलग कर ली है, बोटियां भी अलग कर ली हैं। इसे हम अभी साइड पे रख देंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। यहाँ हमें चाहिए प्याज स्लाइस में कटा हुआ 1 कप, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल, या आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, 1 कप के बराबर हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, और तब तक हम इसे कुक करेंगे जब तक कि लाइट गोल्डन ना हो जाए। हमने इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना। और ये देखिए लाइट गोल्डन हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, यानी कि 1 छोटा चाय का चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद जो हमने गोश्त को पकाया था और अलग किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छा सा भून लेंगे इसमें। और इसके बाद हमें चाहिए हरी मिर्चें, यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने चॉप करके ऐड कर दी हैं, क्योंकि छोटे साइज़ की थी इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ऐड किया। टमाटर 1 मीडियम साइज़ का ये भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमें चाहिए सफ़ेद चने, इसको रात को मैंने पानी में और मीठे सोडे में भिगो कर रख दिया था। सुबह मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके पानी डाल के उबाल लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए काली मिर्च का पाउडर 1.5 टेबलस्पून चाहिए, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके बाद नमक ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून ऐड कर देंगे, या आप हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए अच्छा सा मसालों को कुक कर लेंगे। इसके बाद हम 4 कप जो हमने यखनी बनाई थी और छान के अलग रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ तो इसलिए इसमें 4 कप जो है मैं इसमें यखनी ऐड कर दूँगी, या आप देख लीजिएगा आपके चावल कौन से हैं तो आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम इसे कवर करके कुक करेंगे तब तक जब तक इसमें अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। जब ये ज़बरदस्त सा बॉयल आ जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें चाहिए चावल। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पानी में भिगोकर 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। इसके बाद हम 1 किलो चावल जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद हम इसे अच्छा सा एक बार मिक्स कर लेंगे। चावल डालने के बाद आपने चम्मच बहुत ज़्यादा इसमें नहीं चलाना, उससे क्या होगा कि चावल जो हैं वो टूट सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसे कवर करके तब तक कुक करेंगे जब तक कि पानी जो है 80% तक ड्राई ना हो जाए, तब तक हमने इसे कुक करना है। और ये देखिए 80% तक पानी जो है वो इसमें खुश्क हो चुका है, अच्छा सा हो चुका है। अभी भी देखें इसमें पानी है 20% तक। अब हम क्या करेंगे, हम एक नीचे पुराना कोई तवा रखेंगे और इसके बाद इसे हम दम पे रखेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए किशमिश 1/2 कप, इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। दम के टाइम मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ और इसके बाद जो है हम इसे कवर करेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसे स्टीम कुक करेंगे लो फ्लेम पे 12 से 15 मिनट के लिए, यानी कि हम इसे दम पे रखेंगे। और ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव में दम आ चुका है।
है, बहुत ही ज़बरदस्त से माशाल्लाह चावल बने हैं, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। एक बार आप ये ज़रूर बनाइएगा। काबुली पुलाव आप कैसे बना सकते हैं, मटन का, बीफ का, इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा जो है हमारा पेशावरी पुलाव बना। बहुत ही इजी है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।